क्या कभी ऐसा हो सकता है कि प्रेम ही कर्तव्य के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाए? आज हम सचित्र बाल कथाएं संग्रह से निकली एक ऐसी ही लोक कथा में उतरेंगे जो हमें त्याग, कर्तव्य और प्रेम की इसी उलझन में ले जाती है। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। यही वो एक लाइन है जिसमें पूरी कहानी का द्वंद्व छिपा है। एक तरफ है कर्तव्य की पुकार, देश का बुलावा, और दूसरी तरफ नई नई शादी और अपनी पत्नी का प्यार। ये एक ऐसी कश्मकश है जिसने एक महान योद्धा को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा में डाल दिया। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, देखते हैं कि कर्तव्य और प्रेम के इस टकराव की शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो बात है उस जमाने की जब औरंगजेब का शासन था। माहौल में एक तनाव था और राजपूत योद्धाओं के लिए मातृभूमि की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म था। मतलब उनकी तलवारें हमेशा म्यान से बाहर आने को तैयार रहती थीं। लेकिन इसी तनाव भरे माहौल के बीच सरदार चुड़ावती की जिंदगी में एक नया खूबसूरत मोड़ आया था। उनकी शादी को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे और उनका जीवन प्यार और खुशियों से भर गया था। और उनकी पत्नी हाड़ा रानी, वो कोई आम स्त्री नहीं थी। वो जितनी सुंदर थीं, उतनी ही गुणी और चरित्रवान भी। कह सकते हैं कि सुंदरता और सद्गुण का एक बेजोड़ संगम थी वो। और बस यहीं से सरदार के मन में एक कश्मकश शुरू हो जाती है। जब कर्तव्य का बुलावा उनके दिल के लगाव से टकराता है तो वो एक बहुत गहरे संकट में पड़ जाते हैं। और फिर अचानक एक दिन युद्ध के नगाड़े बज उठते हैं। औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए सरदार चूड़ावती को तुरंत बुलाया जाता है। ये एक ऐसा आदेश था जिसे टाला नहीं जा सकता था। लेकिन सरदार का दिल वो तो कहीं और ही अटका था। एक तरफ देश की पुकार थी और दूसरी तरफ अपनी नई नवेली दुल्हन का प्यार। वो बीच में ऐसे फंसे कि समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें क्या न करें। अपने पति को इस तरह परेशान देखकर हाड़ा रानी से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि आखिर बात क्या है। और तब सरदार ने उन्होंने अपने दिल की सारी उलझन, अपनी सारी कमजोरी रानी के सामने खोल कर रख दी। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जो इस कहानी को एक आम कहानी से एक अमर गाथा बना देता है। ये वो पल है जब हाड़ा रानी एक ऐसा कदम उठाती हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जब उन्होंने अपने पति की हालत देखी तो उन्होंने एक पल में फैसला कर लिया। उनके मन में बस एक ही ख्याल आया, अगर मेरे होने से, मेरे प्यार से मेरे पति अपने कर्तव्य से भटक रहे हैं तो मेरा ना होना ही बेहतर है। देखिए कितना बड़ा संकल्प था ये। और जो उन्होंने सोचा वो कर दिखाया, बिल्कुल बिजली की तेजी से। किसी को कुछ सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। एक हाथ में उन्होंने अपने बाल पकड़े और दूसरे हाथ में तलवार, और एक ही झटके में रानी का सिर कटकर सीधा सरदार की गोद में जा गिरा। ये एक ऐसा बलिदान था, एक ऐसा त्याग था जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हाड़ा रानी के इस बलिदान ने सरदार को कह सकते हैं कि पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसका असर फौरन हुआ और बहुत गहरा हुआ। उस एक पल में सरदार के मन की सारी दुविधा खत्म हो गई। उनकी मानो आंखें खुल गईं और अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ही मंजिल थी, युद्ध का मैदान। और ये जो त्याग था, यही युद्ध के मैदान में एक शानदार जीत की वजह बना। अपनी पत्नी के बलिदान से मिली ताकत के साथ सरदार चूड़ावती मैदान में ऐसे लड़े, इतनी बहादुरी से लड़े कि दुश्मन के हौसले पस्त हो गए, वो टिक ही नहीं पाए। तो कहानी का सार यही है, ये जीत सिर्फ हथियारों की जीत नहीं थी, ये असल में हाड़ा रानी के उस महान त्याग की जीत थी जिसने एक उलझे हुए योद्धा को एक अजेय शक्ति बना दिया था। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो सदियों बाद आज भी उतना ही मायने रखता है कि कर्तव्य के लिए त्याग की आखिरी हद क्या हो सकती है।